भैया 1 किलो सेब दे दो। अच्छी पापा भगा इसे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, भिखारी कहीं का। हाँ बहू, देखता हूँ मैं इसे। हे 1 मिनट पापा। क्या हुआ बहू? करिश्मा, क्या हुआ? तुमने मुझे ऑफिस से सीधा यहाँ आने को कहा। वो बात ही कुछ ऐसी है, मैं शादी कर रही हूँ। शादी? पर करिश्मा, हमारी तुम्हारी अभी शादी को लेकर कोई बात नहीं हुई। तुमसे नहीं, किसी और से। क्या? करिश्मा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हम और तुम करेंगे ना शादी। तुम किसी और से शादी क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करिश्मा प्लीज, ये क्या हो रहा है? हाँ, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी काटने के लिए ना पैसों की जरूरत पड़ती है। और जिससे मैं शादी कर रही हूँ ना, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, घर है, बंगला है, गाड़ी है। मैं वहाँ पर बहुत खुश रहूंगी। अच्छा करिश्मा, और मेरी खुशी का कुछ नहीं? अरे ठीक है, तुमने पैसा देखा, घर देखा, पर मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आज मेरे बुरे दिन है, कल अच्छे आ सकते हैं। मैं मेहनती हूँ। तुम्हें इस बात पे शायद भरोसा नहीं है क्या? मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ले चुकी हूँ और अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ना मुझसे बेटर लड़की मिलेगी। तुम एक बेटर लड़की डिजर्व करते हो। करिश्मा, हाँ बोलो। करिश्मा, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये मेरा प्यार है जो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और प्रेम का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का फ्रीडम। लेकिन एक चीज याद रखना कि जिंदगी में अच्छे लोग हर बार नहीं मिलते हैं। पैसा, धन, दौलत ये तो आ जाता है करिश्मा, पर याद रखना ये पैसे वाले लोग शायद तुम्हारे ऊपर बहुत रौब जमाएं। क्या हुआ गौरव, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? तुम ये मत देखना पति कितनी दूर से आया है, कितना थका आ रहा है, उस पे सवाल देने शुरू कर देना, ना कि उससे पानी पूछना। गौरव, ऐसा भी क्या हो गया? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अबे तू हाथ हटा यार। तुझे पता भी है कितना बड़ा नुकसान खा के बैठा हूं मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने। 25 करोड़ का नुकसान हुआ है आज मेरा बिजनेस में। एक डील आते आते रह गई। किस वजह से? कि मैं टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाया। ये जो तेरे रोज के काम होते हैं ना, कि बॉटल भर के रख देना, हक करके जाना, टिफिन टाइम पे लेके जाना, इन वजह से है ना मैं आज ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाया। पति पत्नी में पैसे ही सब कुछ जरूरी होता है क्या? पति का कोई फर्ज नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करे? क्या टाइम लगा रखा है? तुम्हें पता भी है टाइम इज मनी। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता ना, तो तुम यहाँ बराबर में मेरे पास बैठी नहीं हुई होती। और ये जो रोज मॉल जा जाके तुम एक्सपेंसिव सूट खरीद रही हो ना, ये नहीं खरीद रही होती। और उस वक्त है ना तुम मुझे पैसे को लेके ताने दे रही होती, ना कि टाइम को। तुम्हें क्या लगता है तुमने टाइम के लिए मुझसे शादी करी है? अरे मेरे पैसे को देख के तुमने मुझसे शादी करी है, समझी? अब पीछा छोड़ो मेरा। और करिश्मा, तुम्हारा एयर होस्टेस बनने के सपने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी सेविंग करी है। अक्की, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहती हूँ। उन लोगों के पास इतना सारा पैसा है, तो मुझे क्या ही जरूरत है एयर होस्टेस बनने की? जिंदगी भर आराम से बैठकर खाऊंगी। वाह करिश्मा वाह, मतलब तुम्हारा अपना कोई वजूद ही नहीं। चलो माना कि तुम्हारा अपना पति होगा वो जिसे तुम शादी करोगी, उसका धन दौलत पैसा सब उसका होगा, लेकिन वक्त बदलते ही लोग बदल जाते हैं। इसलिए अपना वजूद बनाना बहुत जरूरी है करिश्मा। गौरव, मैं ये कह रही थी कि मुझे ना 1.5 लाख रुपए दे दो। मैंने डायमंड की रिंग ऑर्डर करी थी, तो उसकी पेमेंट करनी है। तुझे पता है ना अभी घर के हालात कैसे चल रहे हैं, मेरा कितना नुकसान हो चुका है, और फिर भी अब ये 1.5 लाख का खर्चा। अगर तुझे इतना ही शौक है ना डायमंड की रिंग पहनने का, तो खुद कमा और पहन। ये तेरे फालतू के शौक पूरे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और ना ही मैं तेरे बाप का नौकर हूं, समझी? बहू,
तुम्हारा एयर होस्टेस बनने का सपना था ना, तुम्हें एयर होस्टेस बन जाना चाहिए और तुम्हें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए अगर तुम्हारे इतने बड़े बड़े शौक है तो। लेकिन पापा जी, हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की। अच्छा, तो अब तू हमारे टुकड़ों पर पलेगी? क्यों, तेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है क्या? बाहर 4 पैसे की जॉब नहीं मिल सकती तुझे? और कल को अगर हमारा बिजनेस ठप हो जाता है तो क्या करेगी तू? तो भीख मांगेगी क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों से तुम बोर हो रही हो। खैर, जाते जाते सिर्फ यही बात कहूँगा तुमसे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और आज ऐसा लग रहा है कि सच में मैं बहुत गरीब हूँ, और जब तक तुम मेरे पास थी मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया का राजा मैं ही हूँ। पर कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में कभी याद आए तो एक कॉल कर लेना। Whatever. I'm sorry अक्की, मुझे माफ कर दो। बहू, क्या है ये सब? और ये कौन है? वो पापा, ये मेरे बचपन का दोस्त है, और इसको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इस वजह से मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अच्छा, वो सब ठीक है, चलो यहाँ से।